टिटहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान। समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तू चिंता ना कर। टिटहरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देखना चाहिए। टिटहरा बोला, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निस्संग होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा, यह टिटहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी ये इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना ही चाहिए। ये सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, हे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अविनाश बस होकर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। उसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यदि भविष्य जैसा मूर्ख और निष्काम नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी बोली, समुद्र के साथ तेरा बैर और तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर रखना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा? टिटहरा तब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे दो प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहरा ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पंछियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। ये कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पंछियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो सशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पंछी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पंछी कुल पर समुद्र ने ये अत्याचार कर दिया। हम इसका बदला चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पंछियों के अंडों की बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पंछी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पंछियों का रोना सुनकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया
उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह भगवान विष्णु को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पंछियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्तियुक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी इन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। सीख, अभिमान का सिर हमेशा नीचा होता है। दोस्तों, इसी तरह की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए